तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज यार हाजिर हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और तरीके से बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। क्योंकि आपके 20 एमसीक्यू आते हैं साइंस से, तो फिजिक्स से भी कुछ 5-7 एमसीक्यू तो ज़रूर आते हैं। तो उसको हम जब कराएंगे तो आपको बता देंगे कितना एमसीक्यू आपको मिलेगा। तो हम एमसीक्यू चैप्टर 1 से जितने भी एमसीक्यू बनने वाले हैं, तो सारे एमसीक्यू क्या कर रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 से। तो आइए शुरू करते हैं। तो कर का पहला क्वेश्चन कर समतल दर्पण के सामने, कोई समतल दर्पण है, उसके सामने एक वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी, तो हम जानते हैं समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होगा, प्रतिबिंब क्या होगी उतनी ही दूरी पर बनेगी। यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी अब इसमें क्या होती है, बराबर होती है। तो 10 सेंटीमीटर पर वस्तु क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। तो हम जानते हैं क्या है, आकार बराबर रहता है। समतल दर्पण में क्या होता है, आकार बराबर दूरी बराबर फिर पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व उत्क्रमण लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट लेफ्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन का। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन, जो हमारा समतल दर्पण है, प्रतिबिंब का उसका आवर्धन कितना होता है, 1 होता है। यहाँ हम प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई के अनुपात क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो प्रतिबिंब बटे वस्तु क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु से भागने क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या जाएगा हमारा 1। फिर कर दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध। फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर हम जानते हैं कि होता है r/2। तो फोकस दूरी क्या होगा r/2, यानी r बराबर 2f। या तो ए हो दिया होगा या तो ए। तो क्या करा, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में एफ बराबर कितना है, तो आर क्या है, कैपिटल भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैपिटल आर भी ले सकते हैं। आर बराबर 2f, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिख रहा है। एफ बराबर r/2, तो कहीं नहीं दिया एफ बराबर r/2, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कर रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर। कोई उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। दर्पण में उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी एफ बराबर होता है r/2। तो एफ बराबर कितना है, 12, तो r/2, तो r बराबर कितना हो जाएगा 24। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा हमारा सही। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब, कोई वस्तु है उसका वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण की स्थिति में रखना होगा। जब क्या करना है हमको, किसी वस्तु का क्या प्रतिबिंब हमको बहुत बड़ा बनाना है, किसमें, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में बनाने के लिए हम उसको क्या करेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है। वास्तविक एवं बड़ा, अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा, वास्तविक एवं बड़ा बनेगा किसमें, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में। हम बहुत बड़ा कहता तो क्या करा, अनंत पर उसको बनाना पड़ता। करा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, कोई उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। करा उसकी वक्रता त्रिज्या एफ बराबर r/2, यानी r बराबर होता है कितना, 2f। r बराबर 2f होता है। तो करा फोकस दूरी दिया है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या यानी 20 दूनी 40, कितना हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 20, यानी हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई अवतल दर्पण है
उसकी वक्रता त्रिज्या कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तो r बराबर कितना दिया, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी -20, तो f बराबर r बराबर क्या जाएगा 2f, 2 गुणे -20 यानी कितना आ जाएगा -40। r दिया ना, तो क्या r बराबर क्या होता है f/2, तो r बराबर कितना दिया है f बराबर r/2, तो f बराबर कितना आ जाएगा, तो -20/2 यानी कितना आ गया -10। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित, कोई प्रकाश किरण है लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, तो वह बिंदु लेंस का होगा। मान लीजिए क्या ये हमारा लेंस है, ये उत्तल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अवतल लेंस है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से क्या होगी, प्रकाश की किरण क्या होगी, गुजरेगी, तो क्या होगी, सीधे चली जाएगी। ये क्या हमारा प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र से क्या होकर गुजरेगी, तो क्या जाएगी, सीधे चली जाएगी, तो क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र। किसी बिंदु के बिना विचलित हुए क्या गुजर जाती, क्या होता है, उसी को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसे उसे प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं सी भी दे देता है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का, कोई अवतल दर्पण है किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है, वास्तविक, उल्टा और बहुत ही क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु की स्थिति होगी, अवतल दर्पण है, वस्तु का क्या प्रतिबिंब क्या बना है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है और बहुत ही छोटा। तो अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का क्या है, वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इस कंडीशन में जो वस्तु होती है कहाँ रखती है, वस्तु अनंत पर स्थित होती है। क्या होती है, वस्तु पर क्या होती है, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, मुख्य फोकस से क्या होती है, अनंत से क्या होगी, प्रकाश की किरण चलेगी, क्या होगी, यहाँ पर बनाएगा क्या, फोकस पर क्या करेगा, प्रतिबिंब बना लेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, अनंत पर। वस्तु कहाँ है, अनंत पर स्थित है। फिर अगला है, कर किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु के आकार के बराबर कहाँ रखी होगी, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर क्या होगी, वस्तु रखी होगी, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा हमारा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। हमने डिटेल के साथ क्या किया है, आपको इसके बारे में बताया है। फिर अगला है, कर उत्तल लेंस के लिए कथन सत्य है। उत्तल लेंस के कौन सा कथन सही है। तो उत्तल लेंस में यह बीच में मोटा होता है, यह किनारों पर से पतला होता है, यह बीच में पतला होता है। तो यह किनारों पर से क्या होता है, पतला होता है और बीच में मोटा, तो ये वह भी दोनों क्या सही हो जाएंगे। ये हमारा क्या उत्तल लेंस है, हमारा अवतल लेंस है। उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा, किनारे पर पतला। तो यह बीच में मोटा होता है, सही है। यह किनारों पर पतला होता है, सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका अपवर्तनांक दिया है 3/2। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं 3/2 यानी अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल निकालना तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 से 3 कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 × 10⁸। कांच में चाल प्रकाश की
2 गुणे 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, 2 गुणे 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो क्या है, हमें याद आता क्या करते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं, ये सब क्वेश्चन लगाने देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमने आपको इसको रटवा ही है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की, कोई वस्तु है तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या होगा। आई काबा ओ कह रहा है वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी कितना है, भी का मान कितना है, प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः वस्तु की u 10 सेंटीमीटर और भी 30 सेंटीमीटर, तो वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात I/O v/u 30/10 v/u यानी 3:1। तो क्या कहा, I/O बराबर क्या है, 3/1 यानी 1 से अधिक। तो हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या होगा, 1 से अधिक। कह लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। लेंस की क्षमता कितना, 5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी किस में पूछ रहा है, दूरी होगी सेंटीमीटर में जब पूछ रहा है, तो P बराबर क्या आ जाएगा 100/f। P बराबर क्या होगा 100/f, किस में, f सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में पूछ रहा है, क्या करेंगे हमको यहाँ पर f बराबर क्या आ जाएगा 100/p। क्या है हमारा f बराबर 100/p, 100/p का मान कितना है 5 यानी 20, f बराबर 20 सेंटीमीटर, f बराबर कितना आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर आ गया। तो इसकी फोकस दूरी कितना हो गई हमारा 20 सेंटीमीटर, हमारा आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक, जो हमारा वक्रता त्रिज्या है उसका मात्रक क्या होगा, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब क्या करते हैं, सभी हो सकते हैं। वक्रता त्रिज्या के मात्रक क्या है, ये सब सभी हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं आगे। कर किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो किसमें होती है सबसे अधिक प्रकाश की चाल, क्या होता है वायु में। वायु में क्या होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो फिर आगे बढ़ते हैं आगे। कर किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, सबसे कम किसमें होती है, हीरा में। वायु में सबसे अधिक और हीरा में क्या होती है, सबसे कम होती है। फिर अगला देखिए क्या कर रहा है, कर निम्न में से प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। निम्न में से क्या, प्रदीप्त मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, किताब करेगा नहीं, चंद्रमा करेगा नहीं, पृथ्वी करेगा नहीं, सूर्य करता है। तो क्या हो जाएगा हमारा सूर्य आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा, निम्न में से नियमित का उदाहरण नहीं है। कौन सा, क्या है, चिकनी सतह, ये क्या है हमारा नियमित परावर्तन है। चिकनी सतह पर क्या होंगे, प्रकाश आएंगे, क्या होंगे, चली जाएंगे। फिर नियमित का उदाहरण नहीं है, कौन सा नियमित का उदाहरण नहीं है। फिर कह रहा है समांतर किरणें परावर्तन के बाद समांतर नहीं रहती हैं। जो हम समांतर किरणें क्या परावर्तन के बाद समांतर नहीं रहती हैं, तो ये तो क्या है हमारा सही है दोनों। फिर कह रहा समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रहती हैं, समांतर रहती हैं। क्या है, दोनों क्या होती हैं, किरणें क्या होती हैं आपस में समांतर, जब क्या होगी यहाँ से निकलेंगे क्या होगी, समांतर होती हैं। फिर कहते हैं समांतर किरणें परावर्तन के बाद समांतर में नहीं रहती हैं। जो समांतर किरणें जब परावर्तन रहती क्या होगा, समांतर में नहीं रहेंगी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगी, समांतर किरणें परावर्तन के बाद क्या होगी, समांतर नहीं रहती हैं, क्या हमारा गलत कथन है।
तो निम्नलिखित में नियमित का उदाहरण लिखिए। उदाहरण नहीं, नियमित का उदाहरण कौन सा नहीं है? समांतर किरणें क्या परावर्तन के पश्चात नहीं रहती हैं। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि m का मान 1 से बड़ा हो तब। m का मान क्या हो? 1 से बड़ा हो, तो यानी 1 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब बड़ा होगा वस्तु से। प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा सही? प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा? बड़ा। प्रतिबिंब अधिक होगा, प्रतिबिंब क्या होगा? बटे वस्तु। तो प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? वस्तु से बड़ा हो जाएगी। जब प्रतिबिंब बड़ा होगा तो क्या होगा? वस्तु का आकार क्या होगा? छोटा होगा। जब ये छोटा होगा तो क्या होगा? आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कर सबसे कम अपवर्तनांक होता है। जो क्या है हमारा अपवर्तनांक है, सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? वायु का। फिर अगला देखिए, कौन से लेंस में किरणें अपवर्तन के बाद एकत्रित होती हैं? तो हम जानते हैं, जो हमने क्या किया था, आपको बताया था क्या होती है। उत्तल लेंस में क्या होती हैं? किरणें क्या होती हैं? अपवर्तित होती हैं। तो हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या उत्तल लेंस में क्या होती हैं? किरणें हमेशा अपवर्तन के बाद क्या होती हैं? एकत्रित होती हैं। बाहर उत्तल लेंस। फिर आगे देखते हैं, कर निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है? हाँ। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? हाँ। प्रकाश एक अयांत्रिक तरंग है? हाँ। उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब क्या है? तीनों हाँ हाथ क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं क्या है? प्रकाश का उदाहरण में से क्या, कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब उपरोक्त में से क्या सभी सही है, कोई गलत नहीं है। फिर तो उम्मीद है ये जो भी क्वेश्चन आपने किया है, 10, 15, 20 जो भी क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।